नमस्कार, बुलेटिन की करते हैं शुरुआत फटाफट खबरों से। मैं हूं बरखा शर्मा। एक्ट्रेस अकूलप्रीत भी एनसीबी की पूछताछ में शामिल होने के लिए हैदराबाद से मुंबई पहुंची है। एनसीबी उनसे सवाल जवाब आज करेगी। दीपिका पादुकोण कल एनसीबी के सामने पेश होंगी। करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट में दीपिका के नाम के सामने आने के बाद एनसीबी ने समन भेजा। दीपिका पादुकोण रात 8:45 पर गोवा से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थी। उनके साथ पति रणवीर सिंह और करिश्मा भी मौजूद थे। दीपिका पादुकोण चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंची थी। इस दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे। दीपिका पादुकोण को सुरक्षा के लिए बंदोबस्त यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इसी के साथ उन्हें घर पहुंचाया गया। दीपिका पादुकोण थोड़ी बेचैन नजर आ रही थी। दीपिका पादुकोण के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। एनसीबी का समन मिलने के बाद पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रणवीर सिंह ने एनसीबी को एक अर्जी दी। अर्जी में कहा कि दीपिका को कभी एंजाइटी अटैक आते हैं और वो घबरा जाती हैं। रणवीर सिंह ने अपील की कि पूछताछ के दौरान उन्हें मौजूद रहने की इजाजत दी जाए। हालांकि अभी तक एनसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया है। सारा अली खान भी अपनी मां के साथ मुंबई पहुंची। सारा से एनसीबी कल पूछताछ करेगी। एनसीबी श्रद्धा कपूर से भी कल ही पूछताछ करेगी। जया साहा के साथ चैट में श्रद्धा के नाम का खुलासा हुआ है। ड्रग्स केस में आज कौन कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी होगी पूछताछ। दीपिका के साथ व्हाट्सएप चैट पर एनसीबी पूछेगी सवाल। एनसीबी ड्रग्स नेटवर्क की एक परत खोलने में लगी है। सुशांत राजपूत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से आज फिर होगी पूछताछ। ड्रग्स केस में फंसी फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से कुल एनसीबी ने 4 घंटों तक सवाल जवाब किया। आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। आज कंगना इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगी। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा कि हाईकोर्ट के माननीय जज, मेरे टूटे हुए घर के बारे में आपने सहानुभूति से सोचा, मेरी आंखों में आंसू। कंगना रनौत ने भिवंडी हादसे पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मेरा घर तोड़ रहे थे, अगर भिवंडी की इमारत पर ध्यान दिया होता तो करीब 50 लोग जिंदा हो। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने अब एक और चौंकाने वाला ट्वीट किया। पायल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। पायल ने लिखा कि अगर मैं फांसी पर लटकी हुई पाई जाती हूं तो याद रखिए मैंने सुसाइड नहीं किया होगा। भारत और चीन के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को सर्दी बढ़ने से पहले खत्म करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन चीन बार बार अड़ंगा लगा रहा है। चीन ने एक नई चाल चली है। कहा कि पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने पर चर्चा करने से पहले पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ की चोटी खाली करनी होगी। भारत चाहता है कि एलएसी से सटे पूरे विवादित इलाकों पर चर्चा हो और पूर्वी लद्दाख में सभी जगह से सैनिकों को हटाने का रोडमैप तैयार किया जाए। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने औपचारिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर अभूतपूर्व हालात हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवलपमेंट इंपैक्ट समिट में बोलते हुए जयशंकर ने माना कि अभी एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, बातचीत से हल निकलेगा। पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में 5वीं बार सीजफायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने भी दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ को संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम में भारी मात्रा में हथियार और कैश के साथ 2 गिरफ्तार। आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर किसान आज प्रदर्शन में होंगे शामिल। इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने बंद का किया समर्थन। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल समेत कई पार्टियों ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है।
पंजाब में किसानों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ गुरुवार को 3 दिनों के रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की। रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि कानून व्यवस्था का पूरा ख्याल रखें, साथ ही कोरोना की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के तहत ही विरोध करें। हरियाणा में भी बंद का असर नजर आएगा। आज यहां भी किसान पूरे प्रदेश में सड़कों और स्टेट हाईवे पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दौरे से पहले पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने सचिन को बताया था बिका हुआ माल। आईपीएल के 7वें मैच में आज चेन्नई और दिल्ली के बीच होगी टक्कर। दिल्ली अपना पहला मैच जीत चुकी है, जबकि चेन्नई ने अपना आखिरी मुकाबला हारा है। आईपीएल के छठे मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रनों से हरा दिया। पंजाब की आईपीएल में यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने सबसे ज्यादा 132 रनों की नाबाद पारी खेली। आरसीबी की टीम राहुल के स्कोर के पास भी नहीं पहुंच सकी। आईपीएल में सीजन का पहला शतक कप्तान लोकेश राहुल ने जड़ा। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। टॉस जीतकर बॉलिंग लेने वाली बेंगलुरु की शुरुआत खराब रही। 3 विकेट महज 4 रनों पर ही गिर गए। आरसीबी की टीम 17 ओवर में 109 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से रवि बिश्नोई और अश्विन को 3-3 विकेट मिले। इसके अलावा शेल्डन कॉटरेल को 2 विकेट, शमी और मैक्सवेल को 1-1 विकेट मिला। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डीन जोन्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आईपीएल के लिए कमेंट्री टीम का हिस्सा रहे जोन्स का मुंबई के होटल में निधन हो गया। यूएई में आईपीएल के शुरू होते ही सटोरी एक्टिव हो गए हैं। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाते 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। बेकाबू क्लस्टर बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। 3 की मौत, 4 जख्मी। क्लस्टर बस ने फुटपाथ पर बस चला दी। गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले किया। नेपाल के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई घरों में पानी भरा, कई घर बहे।